हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रीपोजिशन का अगला टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज हम लोग प्रीपोजिशन के अगले टॉपिक को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का जो टॉपिक है ये क्या है, जो हम लोग बोलेंगे के विषय में। हेडिंग रहेगा आज का क्या, के विषय में। यानी जब कभी किसी के बारे में हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसी के बारे में जब लिखते हैं हम लोग तो वहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। या कभी हम लोग किसी के विषय में बोलने जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 प्रीपोजिशन हम बताएंगे, 3 प्रीपोजिशन बताएंगे और तीनों का यूज कहाँ कहाँ करना होगा आप लोग को आज ध्यान देना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी के बारे में लिखेंगे यानी लिखने वाली जब बात आएगी वहां पे आपको किसका यूज करना होगा, ऑफ का। यानी राइट के साथ हमेशा ऑफ। तो क्या लिखेंगे, ऑफ, और हिंदी लिख दीजिएगा क्या, लिखने के विषय में। विषय या अर्थ में, समझ में आ रहा है ना सेंस। अब देखिए, जब किसी के बारे में बोलना होगा तो वहां पे क्या लगाइएगा, ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलने के अर्थ में, बोलने के सेंस में। ठीक है, जब हम लोग किसी के बारे में जानेंगे तो जानने की जब बात आएगी वहां पे आपको क्या लगाना होगा, उसमें आपको लगाना होगा अबाउट। तो क्या हो जाएगा, अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जानने के अर्थ में या विषय में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन वर्ड आया, 3 वर्ड आया, ऑफ, ऑन और अबाउट। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी के विषय में लिखने की बात करेंगे तो वहां पे क्या लगाइएगा, राइट के साथ ऑफ लगा दीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए ना, आई राइट इन द ब्लैंक्स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, और ऑप्शन में है 3 प्रीपोजिशन, कौन कौन, ऑफ, ऑन, अबाउट। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना होगा। हम बोले हैं क्या, जब भी लिखने की बात आएगी, लिखने के विषय में, किसी के भी विषय में लिखने की बात आएगी, क्या लगाइएगा, उसके साथ ऑफ लगाना होगा। आई राइट ऑफ महात्मा गांधी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब जब हम लोग किसी के विषय में बोलने जाएंगे, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए ना, आई एम गोइंग टू स्पीक, गोइंग टू स्पीक फिल इन द ब्लैंक्स महात्मा गांधी। तो देखिए ना, हम तो बोलने की बात आ रही है ना यहाँ पे। तो जब भी बोलने के अर्थ में, बोलने के सेंस में जब आपको कोई प्रीपोजिशन लगाना होगा तो उसके साथ आप क्या लगाइएगा, ऑन लगाइएगा। आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन महात्मा गांधी। समझ में आया। अब देखिए ना, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अब जानने के बारे में आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बोलते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स गांधी जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, आई नो अबाउट। क्या हो जाएगा, आई नो अबाउट गांधी जी, मैं गांधी जी के बारे में जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, तीनों तो टॉपिक क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे कैसे यूज करना है। अब चलिए 2 वर्ड्स और बचते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो 2 वर्ड है वो क्या है, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का यूज। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का यूज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले तो हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को, लेकिन अब ध्यान देना होगा कि आज उस टॉपिक को जिस तरीके से बताएंगे थोड़ा इजी, ठीक है, इजी वे में बताएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन वर्ड है, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, और हेडिंग लगा दीजिएगा इसमें सामने के अर्थ में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सामने के मीनिंग यानी सामने का जो सेंस आता है, तो देखिएगा जब भी कोई पर्सन किसी के सामने होगा तो उसमें 2 चीज जरूर आएगा। ठीक है, यानी जैसे मेरे सामने कैमरा है तो कैमरे के सामने हम हैं, तो मेरे सामने क्या हुआ, कैमरा हुआ ना, या कैमरे के सामने हम हुए ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी फ्रेंड के सामने खड़े रहेंगे तो मेरे सामने मेरा दोस्त होगा ना, और उसके सामने तो हम भी होंगे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मेरे घर के सामने मंदिर है, हम लोग बोलते हैं, तो मंदिर के सामने मेरा घर है कि नहीं, या मेरे घर के सामने क्या है, मंदिर है। या कभी कभी बोलते हैं कि मेरे सामने हाथी है
तो हाथी के सामने हम हुए और मेरे सामने क्या हुई, हाथी। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो उसमें दोनों में से किस वर्ड का यूज कहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यान देना होगा। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि आई स्टूड इन द ब्लैंक्स हर, मैं उसके सामने खड़ा हुआ, मैं उसके सामने खड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है किसके किसके लिए, व्यक्ति को छोड़कर। आपको पर्सन को छोड़ देना है, यानी व्यक्ति को छोड़कर। और बिफोर का यूज करना है केवल व्यक्ति के लिए, ओनली फॉर पर्सन, ठीक है, केवल व्यक्ति के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बोल रहे हैं कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ, तो एक तरफ तो वो थी और एक तरफ मैं, यानी दोनों तरफ तो पर्सन ही हो गए, व्यक्ति ही हो गए। तो याद रखिएगा, जब दोनों में से किसी भी साइड, यानी इस साइड या इस साइड, दोनों में से किसी भी साइड अगर पर्सन रहे तो उस सेंटेंस में आप क्या लगाइएगा, बिफोर। दोनों में से किसी भी साइड पर्सन रहे तो बिफोर। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए ना, देयर वाज अ बॉय इन द ब्लैंक्स योर हाउस। आपके घर के सामने एक क्या था, लड़का था। तो एक लड़का था, तो एक तरफ तो लड़का हुआ और एक तरफ आपका क्या था, घर था। तो देखिए ना, एक तरफ तो पर्सन आया ना। हम क्या बोले हैं कि जब दोनों में से किसी भी साइड, जब दोनों में से किसी भी साइड कोई पर्सन आ जाए तो उस सेंटेंस में आपको क्या लगाना होगा, सामने के अर्थ में बिफोर वर्ड का यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यही बोल देते हैं कि देयर वाज अ डॉग इन द ब्लैंक्स योर हाउस। तो यहाँ पे देखिए, आपके घर के सामने क्या था, एक कुत्ता था। तो यहाँ पे देखिए ना, एक तरफ तो डॉग हुआ और एक तरफ आपका घर, यानी दोनों में से किसी भी साइड, इस सेंटेंस में दोनों में से किसी भी साइड कोई पर्सन तो आया नहीं। एक तरफ तो कुत्ता आया है और एक तरफ घर आया है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों में से किसी भी साइड कोई पर्सन न रहे तो याद रखिएगा इन फ्रंट ऑफ का यूज कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन लिखा गया है कि देयर वाज अ हाउस इन द ब्लैंक्स योर हाउस। तो यहाँ पे देखिए ना, आपके घर के सामने एक घर था, तो दोनों तरफ तो क्या हो गया, पर्सन तो नहीं ना है। यहाँ पे क्या हो गया, घर ही हो गया। तो हम बोले हैं कि जब दोनों में से किसी एक साइड भी अगर पर्सन रहता है तो अब क्या लगाना था, बिफोर। और दोनों तरफ पर्सन रहेगा फिर भी बिफोर लगाना था। लेकिन दोनों में से कहीं किसी तरफ भी कोई पर्सन न रहे, उसमें किसका यूज करना है, इन फ्रंट ऑफ। इसमें क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। समझ में आया। तो फ्रेंड्स, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जब तक के लिए धन्यवाद।